हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की 5 मेथड, जिसमें हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। अब 2 मेथड हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कमाल की शानदार मेथड है। आपको स्टार्टिंग के 3 मेथड में प्रॉब्लम लगे, आप जंप करिए 4th मेथड और 5th मेथड में, किसी पर भी आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। और अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हो तो जाइए वीडियोस देखिएगा। तो चले स्टार्ट करें, परमिशन ले लें आपसे। चलिए ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए। अगर आपने अभी तक देखा हो तो आपको तो वैल्यू भी याद हो गई होंगी। प्रिंसिपल मेरा 1000 है, आर बराबर मेरी 10% है, टी बराबर मेरा 2 ईयर्स है। तो देखिए फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर बराबर 10%। आर बराबर 10% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। अब क्या होगा, ये हमारी होती है हमेशा मोल वैल्यू। एक साल में प्रिंसिपल पर ब्याज 10 से 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस ये आपको सीखना है। 10 से 11, अगर ऊपर 3 होता तो 10 से 13 हो जाती, एक है ना, तो कितनी हो जाएगी? 10 से 11। ये फर्स्ट ईयर में हुई। अगले साल के लिए भी 10 से 11 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 और ये हो जाता है 121। अब ये वैल्यू किस किस की आई है? तो ये आई है मेरी प्रिंसिपल की रेशियो वाली वैल्यू, ये आई अमाउंट की, यानी सीधा हम प्रिंसिपल से अमाउंट तक पहुंच गए 2 साल में। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 21 चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 100 की वैल्यू कितनी है? 1000 है, और 21 की निकालना है ब्याज। अमाउंट निकालना होता तो 121 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 10 बार में कट जाएगा इससे, और 21 और 10 कितने हो जाएंगे? 210। और आपको याद हो तो प्यारे बच्चों 210 ही मेरा ब्याज आया था। ओके, अब याद करिए हर मेथड में क्या लिमिटेशन थी। जैसे कि फॉर्मूला मेथड में क्या था? टाइम फ्रैक्शन में आ जाए या अलग अलग रेट हो। तो देखिए उस पर कर लेते हैं। अलग अलग रेट हो, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, सेकंड ईयर के लिए 5% है। 10% की परसेंटेज को तो 1/10 लिखेंगे, और 5% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में? 1/20। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 10 से 11। सेकंड ईयर के लिए रेट 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/20। 1/20 यानी 20 से 21 हो जाएगी। अब देखिए कितना हो गया? 200, और ये हो जाएगा 231। ओके, 200 किसकी वैल्यू है? 200 वैल्यू है प्यारे बच्चों 1000 की। जिसकी वैल्यू दी होती है उसे नीचे लिखते हैं, और उसे ऊपर लिखते हैं जिसकी वैल्यू रियल वैल्यू दी हो, और इनटू करते हैं उससे जिसकी निकालना है। कितने रेशियो का ब्याज बनेगा? 200 से 231 में 31 रेशियो का। तो ये कट जाएगा 5 बार में, 31 पंजे हो जाएंगे मेरे 155। अगर आपको याद है तो प्यारे बच्चों जाइए पुराने वीडियोस देखिए, 155 ही आंसर आ रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। अब देखिए क्या होगा। अब याद करिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लिमिटेशन तो हमने सॉल्व कर दी। वहां क्या थी? अलग अलग रेट हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड फेल हो जाती है, फॉर्मूला मेथड भी फेल हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड क्यों फेल हो जाती है? सेकंड रीजन से कि टाइम फ्रैक्शन में दिया हो। ओके, जैसे कि मैं बात करता हूं कि यहां देखते हैं, अगर टाइम यहाँ 1.5 टी बराबर 1.5 ईयर दिया हुआ है मुझे, टाइम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। हमने क्या करा, देखिए एक रेट ले ली 10% वाली, हमने क्या किया? अलग अलग रेट से कर दिया। अब हम क्या कर लेते हैं कि रेट को आधा करके, मतलब टाइम को आधा करके ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितनी है मेरी? 10% है प्यारे बच्चों, कितनी है? 10% है। तो सेकंड ईयर के लिए रेट कितनी हो जाएगी? 5% ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और देखिए उस वो तो हम निकाल ही चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अलग अलग रेट दे या टाइम को फ्रैक्शन में भी करके दे तो भी हमें फ्रैक्शन मेथड में जाएंगे। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड की। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अलग अलग रेट हो तो वो फेल होती थी, टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तो वो फेल होती थी। अब यहाँ देखिए मैंने ऐसी वैल्यू ली है कि वो दोनों इसमें आ गई है, वो मैं करवा चुका हूँ 10% और 5% से। ओके, अब याद करिए, अब हम पहुंचते हैं इफेक्टिव रेट मेथड पे। इफेक्टिव रेट मेथड अच्छी मेथड है, लेकिन क्या है, अगर बेकार फ्रैक्शन दी हो, जैसे कि मैं बेकार क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आप देखिए 16 2/3%, 14 2/8% दिए, तो इसे हम प्लस माइनस करते रहेंगे क्या? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये सबका सॉल्यूशन है, मैं यहां कर लेता हूं। 16 2/3 का मतलब होता है 1/6, इसका मतलब होता है 1/7। एक साल में प्रिंसिपल से ब्याज कितना हो गया? 6 से 7 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 से 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन के ऊपर हमेशा क्रॉस में करते हैं,
यानी 7 से 7 कट पड़ तो कट ही रहा है और कट सकता है, 6 से 6 और 8 कट सकते हैं। और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ से 7 से 7 कट गया, 2 से 3, 2 से 4, तो रेशियो कितना आएगा 3:4। लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 7 छंग 42 और 8 7 56, 14 3 42, 14 चौक 56, तो रेशियो तो वही आना है। अब इस केस में मान लेता हूं मैं कैलकुलेशन के लिए प्रिंसिपल मेरा 3000 था, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ 3 की वैल्यू 3000 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। 4000 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, या जो भी मान सकते हैं आप। 4 तो मेरा क्या है? अमाउंट ही है ना। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 4000, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा मेरा? CI 1000। आप डायरेक्ट यहां पर भी 1 वैल्यू रख सकते थे। 3 मेरा प्रिंसिपल है, 4 अमाउंट है, तो 1 रेशियो तो ब्याज बना मेरा, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ओके, तो ये फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छी मेथड है, कमाल की मेथड है। अब तक की सारी मेथडों को जो भी प्रॉब्लम हुई थी उनका सॉल्यूशन देता है। कैसे? एक बार मैं फिर से समराइज करा देता हूं। t बराबर 2 ईयर से रेट 10% है, तो 1/10 होगा, 10 से 11, 10 से 11 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100, 121, डायरेक्ट प्रिंसिपल से हम अमाउंट पे पहुंच जाते हैं 2 ईयर्स के। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी? अगर रेट अलग अलग दी हुई हो तो हम तो भी निकाल सकते हैं। देखिए 10%, 5%, तो भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में क्या प्रॉब्लम थी कि टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, और यही प्रॉब्लम मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड की थी। टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या होंगे? देखिए 1 साल के लिए 10% होती है ना रेट, तो 0.5 ईयर, तो आधे साल के लिए 5% हो जाएगी। तो उसको करेंगे, तो वो भी मैं करवा चुका हूं, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब रेट अलग अलग दी हो, इस तरह से दी हो, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव वाली, फ्रैक्शन वाली, 16/3, 14.28%, 41.66%, इस तरह से, तो भी उसका भी सॉल्यूशन है। तो कुल मिला के बहुत ही कमाल की मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है। ओके गाइस, थैंक यू।